थैंक यू पीपल ऑफ पाकिस्तान। ईरानी मिसाइलों पर पाकिस्तानियों के लिए शुक्रिया के पैगामात। लेकिन क्यों ईरान ने अपने मिसाइलों पर पाकिस्तानियों के लिए शुक्रिया के पैगामात क्यों लिखे और वही मिसाइल फिर इसराइल की जानिब फायर किए गए? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, मिसाइल तो इसराइल की जानिब फायर किए और अमरीकी अड्डों पर फायर किए, लेकिन उन मिसाइलों पर थैंक यू पीपल ऑफ पाकिस्तान लिखा क्यों? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ के लोगों के दिल जो हैं वो धड़कते हैं हमारे ईरान के साथ भी, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाई हैं, और हमारे सऊदी अरब के साथ भी। लेकिन आपने बिल्कुल सही अल्फाज इस्तेमाल किए, इन मिसाइल पर थैंक यू पाकिस्तान लिखा है। देखिए, ईरानी पासदारान इनकलाब ने एक मिसाइल डिप्लोमेसी शुरू कर रखी है। अच्छा। ये मिसाइल डिप्लोमेसी एक नया लफ्ज़ है जो अब सफारती तल्लुकात में बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया। देखें, स्पेन की मलका ने अपनी एयर स्पेस और अपने अड्डे जो हैं अमेरिका को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिए। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम नहीं बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे। क्वीन के नाम के उन्होंने बाकायदा वो जो है स्टिकर्स और उसके नाम पे, स्पेन के नाम पर उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया। इसी तरह जर्मनी के मतलब भी उन्होंने कहा पाकिस्तान क्योंकि वो वाहिद मुल्क है जो इस वक्त इस पूरे जो कन्फ्लिक्ट है या पूरा तनाज़ा है या जंग है उसके अंदर बतौर सालस सामने आया है। और इसका मैंने पहले भी बताया था कि मिस्र क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है और ख़ुद भी मिस्र इस वक्त दो हिस्सों में अगर टेक्निकली देखा जाए तो तकसीम है। इसके बाद तुर्की है, तो तुर्की नेटो का रुकन है। ईरान उस पर इतमाद नहीं करता, तो इतमाद के लिए ईरान के बाद जो सबसे ज़्यादा अहले तशय्युर रहते हैं वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही है, इन पर वो इतमाद करता है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान उसके साथ इस्लामी नुक्ता निगाह से दोस्ताना तल्लुकात भी रखता है। और आपको याद है कि चंद माह पहले ही हमारे वज़ीर आज़म ने दौरा किया था ईरान का, और बड़ा खैर सगाली का वो दौरा था, और उसके बाद हमारे तल्लुकात जो थे पहले से बहुत बेहतर हो गए थे। जंगे जून में जो कि पिछले साल 2025 में लड़ी गई थी, उसके अंदर भी पाकिस्तान ने ये साबित किया था कि वो किसी भी अग्रेशन को या किसी भी इस किस्म के जंग को सपोर्ट नहीं करता है, किसी की तरफ से भी आए तो उसकी मजम्मत की थी। अब भी पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने सबसे पहले ईरान पर होने वाले हमले की मजम्मत की। सबसे पहले हमने मजम्मत की कि अली ख़ामनेई जो हैं उनका, और यहाँ के लोगों ने बाकायदा ज़ाहिर यकजहती के लिए रैलियाँ मुनक़्क़द की, सेमिनार मुनक़्क़द किए। अली ख़ामनेई के किरदार और उनकी इस्लाम के लिए जो कुर्बानी है उसके हवाले से मसाजिद में दुआएँ हुई। हाँ जी। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको पासदारान इनकलाब ने एक नई शक्ल दी है, और उन्होंने अपने हर मिसाइल के ऊपर कोई ना कोई ऐसा पैगाम ज़रूर लिखा है जो लोगों को लिए शुक्रिया अदा करते हैं। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो मिसाइल जा रहे हैं वो किसी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी के हैं या स्पेन की टेक्नोलॉजी के हैं, लेकिन वहाँ के लोगों ने जो वक्त के फ़िरौन यानी नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाई है उस पर वो लोग जो हैं शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी का यही सबसे बड़ा आंसर है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इत्मीनान का इज़हार कर रहे हैं। जब उन्होंने अपने एयरफोर्स 1 के अंदर जहाज़ के ऊपर बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे मुज़ाकरात जो हैं जारी हैं थ्रू अ वेरी नोबल कंट्री पाकिस्तान। बिल्कुल। तो अब एक आपके पास ये एहसास है कि एक तरफ अमेरिका आपके साथ जो है तावन कर रहा है इस हवाले से कि जंग बंद हो, दूसरी तरफ ईरान कम अज़ कम आप पर इत्मीनान कर रहा है, और तीसरी जानब सुपर पावर चीन है जहाँ पर आज हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं गए हैं, एक रोज़ा दौरा है, तो उसमें भी इन्हीं मामलात को किया जाएगा। ये जो मिसाइल हैं ये मेरा ख़्याल है जिन पर लिखा जा रहा है ना पाकिस्तान की आवाम का शुक्रिया, ये ज़्यादा तकलीफ़ देंगे। ये जब इसराइल में जाके हिट करेंगे ये दोहरी तकलीफ़ देंगे, और इसलिए भी तकलीफ़ देंगे कि पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो फ़ौजी नुक्ता नज़र से तमाम इस्लामी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। इसने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को जो है शिकस्त फ़ाश दी है, और 14 दिन के अंदर अंदर उसको जो है घुटनों के बल लेकर आया था। ये वो ताकत है या वो क़ुव्वत है या इत्मीनान है जिसका इजहार जो है इस मिसाइल डिप्लोमेसी के ज़रिए आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मिसाइल डिप्लोमेसी। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन डिप्लोमेसी मुख्तलिफ तरह की होती है, या मिसाइल डिप्लोमेसी मैंने पहली दफ़ा सुनी। हाँ जी, ये क्रिकेट डिप्लोमेसी भी चलती रही है। आपको याद है जब इंडिया के साथ क्रिकेट डिप्लोमेसी चलती रही है, फिर आपके पास गिफ्ट डिप्लोमेसी है, फिर आपके पास बहुत सारी मैंगो डिप्लोमेसी भी चलती रही है। इसके अलावा हकीम डिप्लोमेसी भी है जो कि सलाहुद्दीन अयूबी ने जो उनका दुश्मन था रिचर्ड, जब बीमार होता है वो एक रिसीट का वाक़या है, फिर आप कहेंगे कोई ना कोई वाक़या ढूंढ रहा था।
तो उन्होंने अपना ना सिर्फ शाही तबीब भेजा था बल्कि ख़ुद भी इयादत के लिए फल और बहुत सारा पानी और बर्फ़ लेकर गए थे। सही। और ये वो डिप्लोमेसी थी जिसके बाद रिचर्ड पर ही उसके दुश्मन जो थे वो शक करने शुरू हो गए थे। इस शक में मुब्तला ना हो जाए कि मिसाइल्स के ऊपर पाकिस्तान का नाम क्यों लिखा है, तो थैंक यू पाकिस्तान पीपल लिखा है। यहाँ के लोगों ने जो ज़ाहिर यकजहती का मुजाहरा किया है और उसके बाद गवर्नमेंट ने जिस तरह की अमन डिप्लोमेसी या पीस डिप्लोमेसी को मुजाहरा इस वक्त कर रहा है। अब आपको पता है कि पाकिस्तान तो जब से जंग शुरू हुई है ईरान के साथ खड़ा है। देखें हमेशा से पाकिस्तान ने ईरान की हिमायत भी की और अब जंग रुकवाने में, जंग ख़त्म करने में और अमन के लिए भी पाकिस्तान जो है ना वो अपनी कोशिशें उसने तेज़ की हुई हैं कि किसी तरह जो है ना वो अमेरिका और ईरान की जंग ख़त्म हो देखिए जाए। ये पीस डिप्लोमेसी है जिसमें उसने 3 वज़रा ख़ारजा को बुलाया, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब, ताकि उनके साथ गुफ्त शनीद की जाए और उसके बाद चाइना का दौरा एक दिन का। ये सारी चीज़ें ईरान की नज़र में भी हैं। देखें ईरान ठीक है कि बड़ी ताकत नहीं है, अमेरिका से बड़ी ताकत तो नहीं है, लेकिन मुकाबला वो कर रहा है। अब जंग को शुरू हुए जो है इस वक्त आज 32वां रोज़ है, तो इसका मतलब ये है कि इतने अरसे तक अगर वो पामर्दी के साथ खड़े हैं तो वो अपने जोश, जज्बे और अपनी हिम्मत और इस्लामी रवायात के मुताबिक खड़े हैं। लेकिन उनको अगर कोई मुल्क वाज़िया तौर पर सपोर्ट कर रहा है, जिसको अखलाकी सपोर्ट बोलते हैं, तो वो पाकिस्तान है। यहाँ के लोग, यहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि ईरान पर आया ये सख्त वक्त जो है टल जाए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान ही वो वाद मुल्क है जो इस जंग को इस वक्त टाल सकता है। और ये वो तकलीफ़ है जो भारत को भी हो रही है, इजराइल को भी इसकी बड़ी तकलीफ़ है। बड़ी तकलीफ हो रही है। ठीक है, नेतन्याहू ने भी कहा कि मैं ये नहीं बता सकता कि टाइमलाइन क्या होगी जंग बंद होने की। तकलीफ़ असल में ये है कि ये पाकिस्तान इसमें आज जो है वो सालिस बनकर आया है। अब पाकिस्तान के इनकी ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख सकें, लेकिन पाकिस्तान जो है वो भरपूर एक भाई का होने का किरदार जो है, बड़े भाई का होने का बल्कि ये कहना चाहिए, किरदार अदा कर रहा है। देखें पाकिस्तान ने ही इस वक्त तक सऊदी अरब को किसी भी किस्म के एग्रेशन से रोक रखा है। और रामको वाला वाक़या जो है, वो जो ऑयल फील्ड वाला वाक़या था, वो आपके सामने है कि पाकिस्तान के नाम आया था। देखो भाई ये जो ड्रोन अटैक हुआ है ये ईरान की जानिब से नहीं हुआ, ये इसराइल की जानिब से हुआ है। ये किसी और जानिब से आया है और इससे इस पर ईरान पर जो है आपने हमलावर नहीं होना। यही वजह है कि सऊदी अरब जो है अभी तक इस जंग में बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं हुआ। अगर वहाँ हमला हुआ है तो उन बेसिस पर हुआ जो अमेरिका के कब्ज़े में है। इसराइल में भी अगर अमेरिकी बेस है तो उस पर भी हमला होगा, दुबई में है तो उस पर भी हमला होगा, लेकिन ये उन ममालिक पर हमला नहीं है जिसका अब्बास आबादी को निशाना नहीं बनाएंगे। अब्बास अराक्ची ने भी जो अमलाक हैं उनको निशाना नहीं बनाया जाएगा। अब्बास अराक्ची साहब ने भी यही ट्वीट किया है कि सऊदी अरब के साथ हमने उस पर कोई हमला नहीं किया है। हाँ, जहाँ जहाँ अमरीकी मफादात मौजूद हैं वहाँ वहाँ हम ज़द ज़रूर पहुँचाएँगे। ये नहीं हो सकता कि उसके पास ICBM नहीं है तो वो अमेरिका को कहे तुम मिसाइल फेंकते रहो, मैं तुम्हारी किसी जगह पर हमला नहीं करूँगा। जहाँ जहाँ अमरीकियों के अड्डे हैं वहाँ वहाँ ईरान हमला करेगा और ये मिसाइल डिप्लोमेसी के साथ ही अब हमले होंगे। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर रज़ा ने बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत तरीके से मिसाइल डिप्लोमेसी की बात की। अदील अहमद और आमिर रज़ा को फॉलो करते रहें। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।